Good morning, you all. Good morning, Good sir. morning, sir. How you all? We are We are fine, fine, sir. sir. And what about? you? I'm also fine, beta. Today I'm going to discuss remaining questions of exercise 1.3. Okay, जो 1.3 के बचे हुए क्वेश्चंस थे उससे आज हम लोग करेंगे और इससे रिलेटेड जो फर्दर पॉइंट्स होंगे उनको आज इस क्लास में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है उसको चेक करते हैं। एग्जैक्टली इससे पहले की क्लास में हमने आपका पॉइंट नंबर S1, S2, S3, S4, S5 आई होप इतना क्लियर कराया था, है ना। अब बात आती है पॉइंट Yes, नंबर sir. S6 की, जिसमें लिखा है मॉड। इसमें भी वेरिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिया गया है, जिसमें गिवन है इज मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी फॉर ऑल रेशनल नंबर्स। क्या ऐसा हो सकता है? S6 का जो क्वेश्चन नंबर S6 है उसके लिए कहा इज मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ए डॉट मॉड बी। क्या ऐसा होता है? यस, फॉर ऑल रेशनल नंबर्स। आप कर सकते हो, देखो लेट से लेट ए इज इक्वल टू 1, लेट ए इज इक्वल टू आप 1 लेट कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी लेट कर लीजिए, -2 +2, है ना। यहां से 1 और 2 -2 आपको लेट कर लिया गया। अब क्या करना है आपको? यहां से अभी करना क्या? मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक LHS। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा? LHS, जिसमें दिया क्या गया है? LHS की जो वैल्यू है वो क्या है? मॉड ऑफ ए बी। चलिए इसी में ए और बी की वैल्यू पुट कर लीजिए। लेट्स से इसको टू आपने पुट किया 1 मल्टीप्लाइड बाई बी मीन्स -2, 2 1 2, इट मीन्स मॉड ऑफ -2। यहाँ से वैल्यू जो आएगी मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 क्या होता है भाई? 2 होता है। Sir, मॉड ऑफ -2 कितना होगा? 2 होगा। ओके, 2. अब बात Yes, करते हैं sir. RHS की। नाउ यू हैव टू टेक RHS। ओके, अब हमें क्या लेना होगा? RHS। भाई RHS की बात कर लें। RHS में क्या दिया गया? RHS की जो वैल्यू है मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी। अभी करना क्या? देखिए मॉड ऑफ ए मीन्स यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे 1 डॉट मॉड ऑफ बी मीन्स -2। ओके, अभी यहां से क्या करना है? मॉड ऑफ 1 मीन्स 1. 1, मॉड ऑफ 1 एग्जैक्टली वही होगा, बिकॉज चाहे वो निगेटिव नंबर्स हो या पॉजिटिव नंबर्स हो, किसी भी नंबर का हम मॉड ऑफ टेक करते हैं तो वहां पे पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉड ऑफ -2, तो क्या होगा? 2. क्यों? तो 2। सो 2 1 जा 2 हो जाएगा भाई। यहां से आप चेक कर रहे हो, देख पा रहे हो जो आपका LHS है वो एग्जैक्टली इक्वल टू है RHS। ओके, यस सर। Yes, sir. तो वी कैन से ऐसे आप किसी वैल्यू के लिए, किसी भी रेशनल नंबर के लिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो यू कैन से मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी फॉर ऑल रेशनल नंबर्स। ओके, ए एंड बी। यस सर। Yes, sir. यस सर। So here LHS is equal to, here LHS is equal to RHS. So we can say, okay, we can say mod of AB is equal to mod of A dot mod of B. Okay, for all rational numbers. Mod of AB is equal to mod of A dot mod of B for all rational numbers. Okay, Yes, sir. इस तरह से आपने वेरीफाई कर दिया इसको। ओके, आई होप इसमें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। यस सर। Yes, sir. बेटा सेम है, आप किसी भी रेशनल नंबर के लिए किसी वैल्यू ए और बी के किसी वैल्यू के लिए इसको वेरीफाई कर सकते थे। ठीक है, आप कुछ भी पुट कर दीजिए, आप देखेंगे
in all condition LHS is equal to RHS. So we can say, or you can say, mod of AB is equal to mod of A dot mod of B. Okay. Yes, sir. Yes, sir. सेम एज आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन S6 मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, सेम एज पॉइंट नंबर S7 यहाँ पे गिवन है. इसमें दिया क्या गया, इसका जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, is mod of A divided by B is equal to mod of A divided by mod of B for all rational numbers A and B. Give reason for your answer. ठीक है बेटा, तो ठीक है, आप सेम एज ऐसे ही वेरीफाई करके आप इसको चेक करेंगे. इज mod of AB is equal to mod of A dot डिवाइड बाय mod of B. ये हमें चेक करना होगा by putting the values of A and B. आप कुछ भी पुट करके अगर ये इस कंडीशन को वेरीफाई कर पा रहे हैं तो ठीक है, हम कह सकते हैं सर mod of A डिवाइड बाय B इज इक्वल टू mod of A डिवाइड बाय mod of B. ओके, चलिए इसको भी वेरीफाई करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे. इस पॉइंट को लेकर किसको तो दिक्कत है नहीं, S6 को लेकर. नो सर. No, sir. No, sir. हम बात करेंगे पॉइंट नंबर S7 की, जिसमें दिया गया वही. आप इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लीजिए. यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन स्टेटमेंट इज mod of A डिवाइड बाय mod of B, mod of A डिवाइड बाय B इज इक्वल टू mod A डिवाइड बाय mod B. क्या ऐसा हो सकता है फॉर ऑल रेशनल नंबर्स A एंड B? चलिए चेक करते हैं. लेट कर लीजिए A इज इक्वल टू कुछ भी पुट कर लीजिए. लेट A इज इक्वल टू -1 एंड B इज इक्वल टू 3 और 0 समथिंग, कुछ भी कर लीजिए. B इज इक्वल टू 3. ओके, अभी क्या करना, नाउ ऑन टेकिंग LHS. अब क्या करेंगे, आप यहां से LHS टेक करते हैं. ठीक है, इस स्टेटमेंट का LHS पार्ट आप टेक कर लीजिए, जिसमें गिवन क्या है, mod of A डिवाइड बाय B. ये आपका LHS पार्ट है. इसमें आप अपने जो भी अननोन वैल्यूज थे, यानी वेरिएबल्स थे A और B, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने लेट किया है. A की वैल्यू क्या लेट किया था आपने, -1. -1. यस, एंड B की वैल्यू आपने लेट किया है 3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा. अब ये बताइए बेटा, mod of -1/3 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, 1/3. 1/3. अब जानते हो कभी भी जब किसी भी टर्म्स की या किसी भी क्वांटिटी की मॉडुलस वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है. क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ पे इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3. ओके, Yes, sir. चलिए नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं RHS की. RHS पार्ट मीन्स राइट हैंड साइड पार्ट. चलिए RHS की बात कर लें. इन्होंने कहा RHS में दिया क्या गया, mod of A डिवाइड बाय mod of B. इसके लिए भी सेम एज वेरीफाई करना है आपको. यहाँ पे पुट कर दीजिए, mod of A मीन्स A की वैल्यू क्या होगी, -1. mod of -1 डिवाइड बाय mod of B मीन्स 3. बेटा mod of -1 कितना होता है, 1. mod of -1 इज इक्वल टू 1. और यहां से mod of 3 मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना. mod of 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3. Is LHS is equal to RHS or not? Is Yes, LHS sir. is equal to RHS or not? Yes, sir. Yes, LHS is equal to RHS. We can see. Okay, here. यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग LHS पार्ट जो आपका जो वैल्यू आई थी 1/3, वही RHS पार्ट को भी सॉल्व करने पे 1/3 आ रहा है. So we can say mod of A divided by B is equal to mod of A divided by mod of B. Okay. Yes, sir. Yes, sir. For all rational numbers A and B. Okay. तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 इस तरह से कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या देखा था, इसमें एग्जैक्टली रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये पॉइंट मैंने सीखा, और किसी टर्म रेशनल नंबर के मॉडुलस वैल्यू को फाइंड करना सीखा. ठीक है, जो किसी रेशनल नंबर का मॉडुलस वैल्यू क्या होता है,
इस बेटा तो ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया एक्सरसाइज 1.3। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा। चलिए देखते हैं क्या एग्जैक्टली इसमें। योर नेक्स्ट पॉइंट इज रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। इसमें क्या बताना आपको, हमें ऐसे रेशनल नंबर को फाइंड करना है, यानी कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक थर्ड फोर्थ यानी एनी रेशनल नंबर्स, आप कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, ये इस पॉइंट के थ्रू हम सीखेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में आप जानते हो कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं। अच्छा, किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं भाई? किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई कर सकते हैं? इनफाइनाइट। गुड बेटा जी, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लाई करते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं सर, इसमें इन्होंने कुछ बताया। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ, कोई चीजें ये भी क्लियर कर रहे हैं बेटा। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। Finding them help us understand the values of rational numbers and its significance with respect to other numbers. Finding them help us understand the value of rational numbers and its significance with respect to other numbers. देखिए, किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर जो होते हैं वो एक दूसरे कहीं ना कहीं उन रेशनल नंबर से रिलेट होते हैं, उनके रेस्पेक्टेड नंबर्स होते हैं, है ना। हम किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में निकालते हैं कोई रेशनल नंबर, तो इसका मतलब वो दोनों से संबंधित होगा, एक से लेस होगा, एक से ग्रेटर होगा, ऐसा हो सकता है ना। ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए लेट से आप जनरल से नंबर से बात कर लीजिए, 4 और 6 के बीच में कोई एनी वन रेशनल नंबर की बात करता है, तो सर आप कहते हो सर 5 कैसा रेशनल नंबर है सर? लेस देन 4 है, सॉरी ग्रेटर देन 4 है, और लेस देन क्या है, ये लेस देन 6 है और ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बीच में एक रिलेशन फॉर्म होता है और इन्हीं से रिलेट हुआ है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई, और इन्होंने पहले ही क्लियर किया, मैंने भी बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लाई करते हैं। कितने? इनफाइनाइट। The number of fraction like between any two fraction is uncountable। वही बात, इनफाइनाइट बोलिए या अनकाउंटेबल बोलिए, यानी कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं? अनकाउंटेबल। ठीक है, यस सर। कुछ मेथड से क्लियर कर रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट सम ऑफ द रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 7/10 एंड 8/10। कहने चलिए हम देखते हैं 7/10 और 8/10 के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई कर सकते, मतलब कुछ रेशनल नंबर जो इसके बीच में लाई करते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। सारे तो कर नहीं सकते, सारे मीन्स अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नंबर्स हम कहाँ से लेकर आ पाएंगे? जितना रिक्वायर्ड होगा उसका हम निकाल कर कर लेंगे। यहाँ से 7/10 70/1000 100 है, ये समथिंग जो भी है। देखिए इसमें इन्होंने किया क्या, आप देख पा रहे हो? चलो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ पॉइंट। इसमें इन्होंने जो पॉइंट बताया 7/10 एंड 8/10, इसकी बात किया बेटा। अब 7/10 और 8/10 के बीच में आप मान लेट से आपसे कोई बोल दिया फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन देम, यानी आपको क्या करना है, इनके बीच में फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर्स। तो आप कहते हो सर ये कैसे, 7/10 और 8/10 के बीच में तो कुछ है ही नहीं है यहाँ से डायरेक्ट, तो इसको इनलार्ज करते हैं थोड़ा सा, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। 7/10 और 8/10 का इक्विवेलेंट निकालिए, तो इसके इक्विवेलेंट की बात करो, इसके डिनोमिनेटर और लाइक फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन या लाइक रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैसे? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम, यही तो होता है। यस सर। बोल दिया करो थोड़ा सा, है ना। मुझे लगता है कुछ कभी कभी मुझे लगता है मेरी बात समझ में नहीं आ रही या सुनाई नहीं दे रही, हो सकता है। 7/10 और 8/10, अब चलिए देखते हैं भाई क्या करना है। 7/10 को चलो हम करते हैं लार्ज, इसको इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 10 से और इसमें भी 10 से, बिकॉज इसमें तो कुछ भी किया जा सकता है। 2 से कर दो, 2 से कर दो तो 14 और 16 नहीं होगा, हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर, तो 10 से करो डायरेक्ट।
हम जैसा रिक्वायर्ड होगा हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने का मीन्स इसमें एक न्यू रेशनल नंबर फॉर्म होगा जो इसके इक्विवेलेंट होगा 7/10 के। 70 हो जाएगा यहाँ पे और डिवाइड बाय 100 हो जाएगा भाई। अभी कहते हैं सर 8/10 मल्टीप्लाइड बाई 10/10, इसका भी इक्विवेलेंट फाइंड कर लें। 80/100 अब इसके 80/100 सर इसके बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए थे? हमें चाहिए थे 5 ओनली, लेकिन यहाँ पे इसके बीच में अगर रेशनल नंबर की बात करें तो हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन 70/100 एंड 80/100? 70/100 और 80/100 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं? ऐसे जनरली तो यहाँ से 9 बता दिया जाए। वैसे तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन यहाँ से अगर पूछे कोई तो आप कितने बताओगे? 9 है। तो दोनों के बीच नंबर 9 इनके बीच में अगर यहाँ से चली जाए तो 9 रेशनल नंबर्स आएंगे। ओके, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 एंड 79/100। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऐसे आप कितने भी रेशनल नंबर चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के फॉर्म में यानी इसी का इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं और इक्विवेलेंट इनलार्ज हो जाता है थोड़ा सा, तो उससे हम मोर एंड मोर रेशनल नंबर्स बिटवीन देम फाइंड करना सीख जाएंगे। ठीक है, या अंडरस्टूड करेंगे उसको। एक और तरीका है, ये तो एक वे हो गया। सेकंड वे इन्होंने कहता है लेट्स से फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन lying between find 3 rational number lying between -2/3 and 1/3, -1/3, -2/3 एंड -1/3 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए? 3। तो इन्होंने कहा सर एक तरीका और है इसका मीन रेशनल नंबर निकालें। इन दोनों का मीन निकालते जाए तो ऐसे मीन निकाल कर भी हम कर सकते हैं। मीन मीन्स एकदम बीच वाला, जो इसके एकदम बीच में होगा, एग्जैक्टली मिडिल में होगा। -2/3 एंड -1/3 का मीन निकालेंगे तो इसके लिए मीन का फॉर्मूला था लेट A and B are 2 रेशनल नंबर्स। लेट A and B are 2 रेशनल नंबर्स। ओके, अब मानते हैं ए और बी 2 रेशनल नंबर से, तो इसका मीन टर्म्स या मीन रेशनल नंबर हो जाएगा बिटवीन देम, मीन रेशनल नंबर बिटवीन देम। इनके बीच का जो मीन रेशनल नंबर होता है ये a प्लस बी, यानी दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो मीन रेशनल नंबर आ जाएगा। क्या करना है, दोनों रेशनल नंबर को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, ये तरीका होता है। ठीक है, मीन रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। यस सर। तो ऐसे सेम एज यहाँ पे अगर मीन करना है, इसका मीन फाइंड करना है तो इनको ऐड करके -2/3 प्लस -1/3 ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, जो आएगा यहाँ पे पहले ऐड करके चेक कर लो क्या आएगा, बाद में डिवाइड कर लेंगे हम। यहाँ से 3 तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा -2 प्लस -3। यस बेटा, प्लस -1 कुल मिला के यहाँ से भी आंसर आएगा सर -3 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स -1। कितना आ जाएगा? -1। अभी क्या करना, मीन टर्म मीन रेशनल नंबर निकालना है। मीन इज इक्वल टू होता है -1 डिवाइड बाई 2 कर दो, ये -1/2 हो जाएगा। मैंने कहा था ना मीन निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, a प्लस बी किया डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये मीन आ गया। ठीक है, तो इसके बीच का एक रेशनल नंबर आपने निकाल लिया -1/2। इन दोनों टर्म्स के बीच का एक रेशनल नंबर हो गया -1/2। आपने सर कहा अभी और चाहिए, तो हमें और चाहिए तो ठीक है, इसके बीच का निकाल लो। जो इसके बीच में होगा वो इसके दोनों के तो बीच में आ ही जाएगा, है ना। ऐसे इसके बीच का निकाल लो। तो इस तरह से आप कई सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट भी कर सकते हो। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक्सरसाइज की बात करेंगे इसमें।
ऐसे ही हम इसको रेशनल नंबर्स को इसी बिहाफ पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम अरेंज भी करते हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसी बिहाफ पे या इसी कॉन्सेप्ट पे इनको अरेंज भी कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्रेटर देन, और देखिए अरेंज करने के लिए कंपैरिजन क्लियर होना चाहिए। कंपैरिजन कैसे करते हैं ये आपको पहले भी पहले क्लासेस में भी क्लियर कराया जा चुका है। लेट्स से हमें कंपेयर करना होता है -2/3 एंड -4/5, कुछ वन इज ग्रेटर और स्मॉलर। इसमें हमें अगर ऐसा बताना होता है कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर, तो क्या करते हैं, एक बहुत ही सिंपल वे होता है, आप जानते भी हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसका यूज करेंगे। -2/3 सॉरी -2/3 एंड मींस बाद में ऐड कर लेंगे, एंड -4/5, व्हिच वन ग्रेटर, वी हैव टू चेक दिस, यानी हमें ये चेक करना है। तो ठीक है, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जहां यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां जाके मल्टीप्लाई हो। अभी देखो 5 2 जा क्या होता है भाई, 10 होता है, जाहिर सी बात -10 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी इक्वल टू कहां से आ गया, 4 3 12, व्हिच वन इज ग्रेटर, -12 और -10, कौन सा? -10. -10 is greater, it means -10 is greater than -4/5, okay? Yes, -10 sir. is greater than Yes, sir. good. इन्होंने कहा फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 9/10 एंड 11/10। बेटा वही कौन सा, ये लाइक रेशनल नंबर्स हैं। लाइक क्या होते हैं, यहाँ भी आपको क्लियर कराया गया। लाइक रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? लाइक रेशनल नंबर क्या होता है? Denominator same. The rational number whose denominators are same are called like rational number, okay? बेटा जी जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक होते हैं, जितने रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक रेशनल नंबर होंगे। तो ये तो पॉइंट क्लियर ही है। अब इन्होंने कहा सर इस किसके किसके बीच में फाइंड करना है? 9/10 एंड 11/10, इसके बीच में क्या करना है? यू हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन देम, यानी इनके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सर 3 फाइंड करने हैं, हम क्या करते हैं? अब 3 फाइंड करने हैं सर, एक वे और होता है, जितने रेशनल नंबर अगर लाइक रेशनल नंबर हैं आपके पास, एक चीज और तरीके क्लियर कर देता हूं, माइंड में आ ही गया है, बता देता हूं। 3 रेशनल नंबर चाहिए ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। अब मोर उसे 1 मोर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसके सक्सेसर से, जितने हमें रिक्वायर्ड होंगे उसके सक्सेसर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? 3 चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो रिक्वायर्ड होगा आ जाएगा आंसर। मतलब जनरली ऐसा ही होता है, कोई जरूरी नहीं वही किया जाए, लेकिन आप कर सकते हो, एक ट्रिक यूज कर सकते हो। 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 4/4, यहां से हो जाएगा आपका 9 4 जा 36/40। सेकेंड वन इज बात करेंगे 11/10 की, मल्टीप्लाइड बाई 4/4, यहाँ 44 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। भाई कितने चाहिए इसके बीच में? आपको 3 चाहिए तो बहुत मिलेंगे इसके बीच में। सो द 3 इसके बीच में 36/40 और 4/40 के बीच में आप कुछ भी 37/40 कर सकते हो, 38/40 कर सकते हो, 39/40 कर सकते हो, या आप वहां से राइट करते तो 43/40 कर सकते हैं, 42/40 कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो ना। तो ये यस सर, करने का अपना अपना वे होता है, लेकिन आप कैसे भी करके
इसको क्या करना है, इसका इनलार्ज इक्विवेलेंट फाइंड करना, जिससे इसके बीच में गैप ज्यादा हो जाए। गैप ज्यादा होगा तो उससे हम इसके बीच में ज्यादा से ज्यादा रेशनल नंबर इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये पॉइंट भी क्लियर ही होगा, कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा माइंड यूज किया जाए, थोड़ा सा पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। Yes, sir. इन्होंने कहा S2 में ही बात कर लें, फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 1/2। बेटा इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। क्या करना, -1/2 और फिर वही बात कर दिया, -1/2 और 1/2 जो यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हैं, -1/2 एंड 1/2, इनके बीच में थ्री रेशनल नंबर चाहिए। तो ठीक है, सेम बेस सेम कॉन्सेप्ट, दो तरीके बताए, एक मीन रेशनल नंबर फाइंड करने का भी मेथड बताया गया है, और एक होता है आपका इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे जैसे कर लो, जो आपको इजी लगे। Yes, sir. Yes, sir. बेटा जी चलिए अब बात करेंगे फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। चलो इसको बता देता हूं बेटा, मैं S4 डिस्कस कर ले रहा हूं, इसमें भी 0 और -1 दिया गया है, इसको हम कर दे रहे हैं। वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड -1। 5 रेशनल नंबर between 0 and -1, ये चाहिए आपको। बेटा 0 और -1 के बीच में, चले इसको पहले 0 ऐसा राइट कर लो। इक्विवेलेंट इसका बात करें तो 0 और -1 के बीच में तो सर अभी कुछ दिख ही नहीं रहा डायरेक्ट, तो इसको इक्विवेलेंट फाइंड करो। इसमें क्या करो भाई, आप कितने चाहिए, 5, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। कितने से, 6 से। यहाँ 6 नहीं होगा, 0/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0/6। 6 0 जाए कितना होगा, 6, और यहाँ 0/1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 बन जाए 6 हो जाएगा। ओके, 0/6 आ गया। अभी क्या करेंगे, -1/, Yes, sir. -1 है ओनली, तो यहाँ पे 1 भी लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 6/6, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाए 6 माइनस का, और ये डिवाइड बाई 6। अब बीच में इसके कितने चाहिए, 5 रेशनल नंबर, तो आ नहीं गए क्या, सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम, सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम आप क्या राइट कर सकते हो, 0/6 और -6/6 के बीच में। देखें अगर नंबर लाइन की बात करें इसमें, तो यहाँ पे आपका कहीं यहाँ कहीं 0 लाई करता है, और ये इसका -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4, -5, -6, डिवाइड बाई 6 कर दो सब में। 6 इक्वल डिवीजन कर दिया गया 1 के, ठीक है, 6 इक्वल डिवीजन किए गए हैं। अब बताइए इसके बीच में 0/6 और -6/6 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, ये सारे हैं कि नहीं है, कौन से, ये वाले है कि नहीं है, यस सर, तो इनको राइट Yes, sir. इन्हीं को क्लियर करना है, इन्हीं को राइट Yes, sir. सो बिटवीन देम -5/6 हो जाएगा, -4/6 हो जाएगा, एंड -3/6 हो जाएगा। -5/6, -4/6, -3/6, एंड -2/6, -1/6। ये हो गए 5 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड -1, ठीक है, बिटवीन 0 एंड -1। Yes, sir. यस सर।
बातें क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात सुनिए आप लोग, इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं ये देखिए S3 में दिया गया ना, सेम है 0 और 1 के बीच में यही काम करना है। और S5 की बात करें तो फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -8/11 एंड -9/11। सेम कॉन्सेप्ट, 3 चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 3 चाहिए ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करके उसका इक्विवेलेंट Yes, फाइंड कर sir. लीजिएगा। और 3 क्या, मतलब 3 क्या 4 5 क्या कुछ भी और ज्यादा भी इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो जितना रिक्वायर्ड है उतना तो ही जाएगा, उससे ज्यादा भी करने के लिए चांसेस होंगे आपके पास, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बेटा sir. जिसमें जितने भी क्वेश्चंस आप लोग 3 मिनट, ठीक है। अभी तो कुछ टाइम ओवर हो रहा है, सो पॉइंट ज्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकते यहाँ पे। लेकिन एक चीज है, आप लोग करना है इसको ट्राई मीन्स इसमें जितने क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं करना, और जो रिमेंस होंगे जो आप लोगों को थोड़ा डाउटफुल रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें दिया गया प्रूव दैट a is less than to a plus b by 2 less than to b for any two rational number। बहुत इजी है, अभी मैंने एक एग्जांपल लेकर दिखाया था ना, कुछ भी Yes, sir. से a is equal to, आप यहाँ पे a और b लेट करना है। a is equal to आप अपनी सुविधा के लिए लेट कर लो 1/2, और b is equal to और थोड़ा सा यहाँ पे ही ऐसा वैल्यू लेना कि इससे थोड़ा सा मैच ही करें, -1/2 या -1/, हाँ -1/2 ले लो, चलो। नहीं, और थोड़ा कुछ भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। -3/2 कर लो, चलो। a is equal to 1/2, b is equal to -3/2, कुछ भी, b is equal to 1/2, 3/2 कर सकते थे प्लस में भी, ठीक है। अब इसके लिए वेरीफाई कर लेना, आप देखोगे a प्लस b जो आएगा बाई 2 वो लेस देन होगा a से कंपेयर करने पे, और जो a प्लस b बाई 2 होगा, नो a प्लस b बाई 2 ग्रेटर देन होगा a से और लेस देन होगा b से। आप चेक इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है। आप Yes, वेरीफाई sir. कर सकते हो, ऐसे कुछ भी वैल्यू a और b की कोई भी वैल्यू पुट करके इसको वेरीफाई किया जा सकता है। और यही इन्होंने कहा है कि प्रूव कीजिए कि जो a है, a इज लेस देन टू a प्लस b बाई 2, बट दिस वन इज लेस देन टू b। और ऐसा भी कर सकते हैं, a इज लेस देन टू a प्लस b बाई 2, बट a प्लस b बाई 2 इज लेस देन टू b। ओके, Yes, sir. तो बेटा जी ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर कराया गया। इसमें जितने भी ऐसे पॉइंट रिमेन्स हैं इनको आप ट्राई करना, अगर कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं, ओके। Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड बाय एवरीवन। Yes, sir. Goodbye, sir. Bye, sir. Sir, goodbye. अच्छा।